हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दोस्तों मैं आपको जो है बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं गाइस जिनका मैथ काफी ज्यादा वीक है। और आपको पता है बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 10th लेवल के होते हैं, ठीक ना, मैट्रिक लेवल का। अब दोस्तों इसमें क्या है ना, आपके जो है क्लास 7th 8th 9th एंड 10th के मैथ पूछे जाते हैं। अब इनमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए इनमें से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, सिलेबस में ऑलरेडी मैंने बताया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 16,800 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि ये जो संख्या दे रखा है ना, घटने पर वो जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों आप में से हो सकता है मोस्टली स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि आखिर पूर्ण वर्ग क्या होता है। और अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर आंसर कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो देखो गाइस, ऐसी संख्या जिसका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं ना, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो एक नेचुरल नंबर आएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, वो जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब दोस्तों 4 जो है ना, अगर आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, 2 दूनी 4 इस तरीके से फैक्टर करते हैं और वर्गमूल निकालने का ये वाला ट्रिक है। आपको पता है जब आधार सेम होता है तो जब दो संख्याएं दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है इसके पावर्स प्लस हो जाते हैं, ठीक ना। घातांक वाले रूल में आपने पढ़े हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और आपको पता है दोस्तों स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया। अब दोस्तों देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसी संख्या होती है जिसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया तो ये हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि 3 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो 3 नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वर्गमूल तो भाग विधि द्वारा होगा इस तरीके से, ठीक है ना। और इसमें आपको पॉइंट और ऐड 0 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ना, 3 का वर्गमूल निकलेगा वो 1.732 पॉइंट में आएगा। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 8 तो 8 भी नहीं है, 16 पूछा जाए तो 16 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैं यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक छोटी सी संख्या हम मान लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 में से ऐसी न्यूनतम या छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप लोग कहेंगे कि सर इसके आसपास में 4 आता है, तो अगर हम 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा और 4 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो क्या घटाई जाए 5 में से, तो 1 घटाई जाए, तो 1 इसका आंसर हो गया। लेकिन इसमें तो हमें आप लोग देखेंगे तो 16,800 ये काफी बड़ी संख्या है, तो इसमें तो हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमने अंदाजा लगाया। लेकिन आप अगर ध्यान से समझेंगे ना तो यहाँ पर अंदाजा नहीं लगाया, यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट समझाया। मैं छोटी सी संख्या के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया। मैंने क्या किया, देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो मैं इसको भाग विधि द्वारा किया हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसमें जो है ना सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या वो फाइंड करने के लिए मैं इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालता हूँ 5 का। तो देखिए 2 का टेबल आपको पता है दोस्तों, इस तरीके से हम करते हैं। हमें 5 लाना है तो 5 कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, 2 दूनी 4, 4 आ रहा है। अगर हम 3 को 3 से करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं, तो उसमें उसी जिस संख्या का टेबल आप पढ़ रहे हैं ना तो उसको उतना ही बार पढ़ना होता है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो यहाँ पर 9 हो रहा है, तो 9 ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर हम 4 ही रखेंगे। अब देखिए जो जिसका टेबल हमने पढ़ा है ना वो ऊपर में भी आपको लिखना होगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर भी आपको लिखना होगा। अब आपको घटा देना है, तो 5 में से 4 गया 1। अब जो है ना जो शेषफल आता है ना वही आंसर होता है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि 5 में से ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए जिससे जो है वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 1 घटाया। अब देखिए 5 में से आप 1 घटाइए, ठीक है ना, जो शेषफल आता है वही आंसर है। तो 5 में से 1 घटाइए तो 4 आ गया, तो 1 घटाया ना यहाँ पर। तो वैसे ही आपको करना होगा, 16,800 का जो है ना आपको जो है वर्गमूल निकालना होगा और लास्ट में जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 16,800 का जो है यहाँ पर हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी हम भाग विधि द्वारा किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं ना तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। अब देखिए
यहाँ पर एक सिंगल रह गया क्योंकि इसका पेयर बनेगा नहीं। तो अब हम जो टेबल पढ़ेंगे ना पहाड़ा, वो एक ही में पढ़ेंगे। तो अगर आप टेबल पढ़ने का ट्रिक इसमें अलग होता है, जैसे भाग हम करते हैं सिंपल वाला, उसमें अलग होता है डिवाइड वाले में, और इसमें अलग होता है। जैसे एक का टेबल पढ़ेंगे तो एक ही बार पढ़ेंगे, दो का पढ़ेंगे तो दो ही बार पढ़ेंगे, तीन का तीन बार पढ़ेंगे, ठीक ना, इस तरीके से। अब एक का टेबल पढ़ेंगे तो एक ही कम एक आएगा, दो का पढ़ेंगे तो दो दूनी चार, तो एक से तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक का ही पढ़ते हैं, ठीक ना। अब एक से एक यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इन दोनों डिजिट को हम उतारेंगे, 6 और 8 को उतारेंगे, और इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको जो है वंस प्लेस पे आपको स्पेस रखना है। अब दोस्तों 68 को कौन से नंबर से हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक ना, ये आपको देखना है। तो अगर आप, और ये जो वंस प्लेस पे जो अंडरलाइन में यहाँ पर ऐसे कर रहा हूं ना बार बार रेड कलर से, तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, एक ऐसी संख्या रखना है जिससे जो है 68 कैंसिल हो जाए। तो अगर आप एक रखते हैं तो फिर जो नंबर आप रखेंगे ना, जो डिजिट रखेंगे, उसको उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मान लीजिए दोस्तों हम एक रखते हैं तो ये 21 बन गया। अब जो एक रखा ना उसको एक से ही गुना करेंगे और देखते हैं कि क्या 68 आता है, तो नहीं आएगा 68, 21 से कम 21 ही आएगा, आएगा ना, तो एक नहीं रखेंगे और कोई बड़ा नंबर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर दो रखते हैं तो 22 बन जाएगा, तो 22 दूनी 44 होगा, वो भी कम होगा। हम तीन रखते हैं तो 23 कम 23 दूनी 40, 23 69, 23 69, तो यहाँ पर 23 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, तीन बार में कैंसिल। अब आप लोग कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम 23 क्यों नहीं कर सकते, मतलब तीन क्यों नहीं रख सकते। तो देखो, आप जब यहाँ पर तीन रखोगे ना तो ये 23 बन जाएगा, फिर इसको तीन से ही गुना करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 23 का पहाड़ा जो है दो बार पढ़ोगे, 23 कम 23 दूनी 46, तो 46 अगर आप दो बार पढ़ोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो नंबर रखेंगे उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 69 हो रहा है जो कि ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 22 ही रखते हैं, ठीक ना, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं रखते हैं। यहाँ पर ये इन दोनों को प्लस करके दो आया है, इसको यहीं पर उतार दिया। अब दो ही रखते हैं और दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 दूनी 44 हो गया, ठीक ना। अब ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब माइनस कर दीजिए, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2। अब हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है। तो दो जो यहाँ पर आपने लिखा है ना ये वाला, ये ऊपर में लिखिए, ठीक ना, ऊपर में इस तरीके से। अब हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है। तो थर्ड स्टेप में आप इन दोनों जीरो को यहाँ पर लिखिए, ठीक ना। अब जो आपने यहाँ पर दो लिखा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये तो हमने ऊपर लिख दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसको आपको हटा देना है, ठीक है, इसको यहां से इरेज कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है ना, थर्ड स्टेप में प्लस किसको करना है, तो देखो आप यहां पर ऊपर में कितना है, जो दो हमने ऊपर में लिखा है ना, ये 12 को नहीं प्लस करना है। अब थर्ड स्टेप में 22 और दो जो ऊपर हमने लिखा है उसको प्लस करना है, तो यहां पर हो जाएगा 24, ठीक है ना। लास्ट में जो हम डिजिट रखेंगे उसको हमें प्लस करते जाना है, जैसे इसमें प्लस करेंगे 24 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर इसके वंस प्लेस पे एक ऐसा नंबर रखेंगे जो कि 2400 को पूरी तरीके से कैंसिल कर दे। अब कौन सा नंबर रखेंगे जो ये कैंसिल हो जाए, तो चलिए आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं था, ठीक ना, और यहाँ पर 24। अब यहाँ पर हम कौन सा नंबर रखें, तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर मान लीजिए जीरो रखते हैं, तो जीरो रखेंगे तो फिर तो जीरो ही हो जाएगा गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें 2400 लाना है, तो अगर आप 8 रखेंगे तो 248 को 8 से ही गुना करना पड़ेगा। तो देखिए कितना आता है, 8 अठे 64 के 4, 8 चौक 32 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 38, 8 दूनी 16, 17 18 19, 1984 हो रहा है। तो देखते हैं 9 से गुना करते हैं, ठीक ना, 9 से करके देखते हैं। यहाँ पर हम 9 रखते हैं, तो जो 9 रखेंगे ना उसको 9 से ही गुना करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जैसे एक मैं आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना भी बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। 9 × 81 के 1, 9 चौक 36, 36 हो गया, 36 और 8 यहाँ पर हो जाएगा 44 के 4, उसके बाद 9 दूनी 18 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 22, 2241, ठीक ना। अब घटा दीजिए, 10 में से 1 गया यहाँ पर 9 हो गया, और ये बच गया यहाँ पर कितना, ये बच गया 9, 9 में से 4 गया, यहाँ पर बच जाएगा हमारा, सॉरी ये इसमें से हासिल चला गया ना, पहले ये 10 था, ठीक ना, तो ये बचा 9, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, उसके बाद बच गया ये 3, 3 में से 2 गया 1, और ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 159 शेषफल जो बचा ना यही आंसर होगा, ठीक ना। मतलब कि क्या बोला गया था, 16800 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 16800 में से 159 जब आप घटाएंगे ना,
तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और घटाकर आप जब वर्गमूल निकालेंगे 16,800 में से 159 जब आप घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए 10 में से 9 गया 1, उसके बाद यहाँ पर बच गया, फिर से इसको लिख लेता हूँ, 159 घटाते हैं, 10 में से 9 गया 1, और ये बच गया यहाँ पर हमारा 9, 9 में से 5 गया 4, ये बच गया 7, 7 में से 1 गया 6 और 16। देखिए 16,641 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो शेषफल 0 बचेगा, और जिसका शेषफल 0 बचेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। चलिए अब जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब उस क्वेश्चन को समझाने में कितना टाइम लग गया तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ना, तो आप सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व आप कर सकते हैं। पहले तो ये मिश्रित भिन्न है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, या फिर दूसरा ट्रिक आपका ये है कि आपको क्या करना है ना, जो ये आप नंबर देख रहे हैं, ये नेचुरल नंबर जो आप देख रहे हैं, इनको आप बाहर निकाल दीजिए इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से आप बाहर निकाल दीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं फ्रैक्शन में, इसको आप अलग से प्लस कर दीजिए, बस बाकी का आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, 1/3 प्लस में 2/3, ठीक ना, 3/4 प्लस में 1/4। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम 12 आएगा, ठीक ना। अब 3 से आपको पता है, 3 से एलसीएम में आपको क्या करना होता है, भाग करना होता है, और जो आएगा आपका भागफल उसको ऊपर वाले अंश से गुना करना होता है। तो 3 चौक 12, 4 एकम 4, ठीक ना, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, इस तरीके से 4 तिया 12, 3 तिया 9, ठीक ना, 4 तिया 12, 3 आया, 3 एकम 3, यहाँ पर हमने उतार दिया 3। अब प्लस कर देते हैं, 8 4 12, 12 हो जाएगा, उसके बाद 12 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 21, 21 और 3 24 हो जाएगा, 24/12, ठीक ना, 24/12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 आ गया आपका आंसर। आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं ये तो भूल ही गया, मतलब 24/12 इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आया, इसको सॉल्व करने पर 2 आया। अब ये जो बाहर में नेचुरल नंबर जो हमने निकाला था 9 प्लस में 19, इसको तो मैं प्लस करना भूल ही गया, ठीक है, तो इसमें प्लस भी होगा। अब हमारा कितना आया था, 2 आया था, बस इसको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए प्लस कर लेते हैं, 9 और 2 11 हो जाएगा, और 19 और 11 कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर रख दीजिए तो 20, 10 30 हो जाएगा, 30 20 50 हो गया, 50 और 9 59, आपका आंसर हो गया। इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं, कोई मतलब कि वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें कम टाइम लगे ना उसको उसी तरीके से आप करो। प्लस में 1/2, प्लस में 1/2, प्लस में 1/2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, पहले इसको प्लस कर दीजिए, 7 5 12, 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 2 कैल्शियम 2 ही आएगा, 2 एकम 2, 1 प्लस में 1 प्लस में 1, 3 में यहाँ पर 2 आ गया, ठीक ना, 23 यहाँ पर हो जाएगा 23 प्लस में 3/2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इस तरीके से कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना, या फिर एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, 1 में आप 2 से भाग करेंगे, 2 आएगा, 13 दूनी 46 और 2 एकम 2, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3, 46 और 3 कितना हो जाएगा, 49/2 आपका आंसर आ गया, 49/2। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको देखने में लग रहा होगा काफी ज्यादा टफ है, ठीक ना। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में जो नंबर्स दे रखे हैं इसमें आप देख रहे हैं भाग भी हो रहा है, गुना भी हो रहा है, तो पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक ना। सॉल्व करने का रूल आपको पता है, भिन्न का भाग कैसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, देखिए 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसके आगे जो है डिवाइड का साइन है, तो इस वाले नंबर के आगे डिवाइड का साइन है, ठीक ना, इसके आगे प्लस का साइन है जो कि छुपा हुआ है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गुना का साइन किसके आगे है, तो 1/3 के आगे। अब आपको क्या करना है, ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, बोर्ड मास का रूल आपको पता है, ठीक ना, BODMAS, ये रूल हमारा क्या कहता है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, ठीक ना, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो डिवीजन सॉल्व करने के लिए दोस्तों आप ये देखिए कि किसके आगे भाग का साइन है, तो इस वाले नंबर के आगे भाग का साइन है, तो भिन्न का भाग तो सॉल्व करने आपको पता ही है कैसे करते हैं हम सॉल्व। जब हम दोस्तों भिन्न का भाग सॉल्व करते हैं तो जिसके आगे डिवाइड का साइन होता है ना, उस वाले में जो हर होता है उसको हम अंश के स्थान पर लेकर चले जाते हैं, और जो अंश होता है न्यूमरेटर होता है उसको हम डेनोमिनेटर के प्लेस पे लेकर आ जाते हैं, और इस संख्या को हम गुना कर देते हैं,
ठीक ना। अब उसके बाद ये वाला नंबर यहाँ पर गुना हो रहा है, इसको लिख दीजिए। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक ना। अब आपके पास क्या बचा, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक आएगा, और तीन को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका तीन आएगा। तो 1/3 आ गया, ठीक ना, ऊपर वाले नंबर को सॉल्व करने पर। अब नीचे वाले नंबर को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका देखिए कितना आता है। अब देखिए 1/3 के आगे भाग का साइन है, तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए अंश जो हर में है वो अंश के स्थान पर चला जाएगा, और जो अंश में है न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी सॉल्व किया, नीचे वाले जो नंबर है तो यहाँ पर भी हमारा 1/3 आ रहा है ना, आप लोग देख लीजिए। और ऊपर में भी 1/3 आया था, तो 1/3 बटे में 1/3। अब दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान है। अगर दोस्तों एग्जाम में जो है ना इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आपसे ये दे दी, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, तो एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिए आप लोग, 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, क्योंकि बटे का मतलब ही तो भाग होता है ना, तो वही तो है। अब इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, देखिए 1/3 को आप डिवाइडेड बाई 1/3 लिख सकते हो, क्योंकि बटे का मतलब वही होता है। इस तरीके से अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका भिन्न का भाग बन गया, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 आपका ऊपर में चला जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पे, और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका एक आंसर आ गया। तो ये है करने का तरीका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाता कि 1 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन मतलब कि परफेक्ट क्यूब, और 1 अंकों की सबसे मतलब परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन सी है, तो 1 अंकों की अगर पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे। तो देखो गाइस, एक जो है ना, एक ऐसी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है 1 अंकों की सबसे छोटी, और परफेक्ट क्यूब भी है। अब कैसे, तो देख लीजिए, आपको यहां पर मैं शो करता हूं। आपको पता है दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होते हैं, जिनका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं या घनमूल निकालते हैं तो एक नेचुरल नंबर आता है। तो जब आप एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि आप इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हो ना, इसको इस तरीके से कर सकते हो, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो एक आया। और जब आप दोस्तों एक का क्यूब निकालोगे तो भी आपका जो है यहाँ पर एक ही आएगा। कैसे, तो देख लीजिए, एक को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, और एक का क्यूब कर दीजिए, और यहाँ पर 3, तो इससे ये कैंसिल हो गया आपका, क्यूब से यहाँ पर आपका क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो एक आ गया। तो एक एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है 1 अंकों की, और ये पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। अब पूछा गया 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है, तो देखो गाइस 2 अंकों की छोटी इसमें आपको बताना है। तो देखो पूर्ण घन बोला है, तो आप क्या करो, 1 का क्यूब करो तो यहाँ पर 1 आ रहा है, 2 का क्यूब करो तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 2 अंकों की बोला है ना, तो यहाँ पर तो 1 अंकों का ही आ रहा है सबसे छोटी पूर्ण घन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है ना। तो 3 तिया 9, 9 कम 18, 9 तिया 27। देखिए आपका आंसर आ गया, 2 अंकों की बोला था, देख लीजिए, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या बोला जाए तो 27 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप लोग देख लीजिए, 2 अंकों की अगर पूछा जाए तो 2 अंकों की अगर आपसे पूछा जाए तो 2 दूनी 4, ये नहीं है 2 अंकों की। 3 से पूछा जाए तो 3 का स्क्वायर करना है ना, 3 तिया 9, 4 का 4 चौ 16, 16 है सबसे छोटी 2 अंकों की पूर्ण वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा आसान है। आपको क्या करना है, वर्गमूल के अंदर जो नंबर दे रखा है ना, जो कि यहाँ पर क्यूब में स्क्वायर में दे रखा है, पहले इसको सॉल्व करना है। तो 4 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। उसके बाद 15 का स्क्वायर है, तो 15 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। अब देखते हैं क्या आता है। उसके बाद इसका जो है यहाँ पर दोस्तों क्यूब कर दिया गया है, उसका पावर 3 कर दिया गया है। तो ये तो आपको बाद में सॉल्व करना है, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ रहा है 64। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 225 आएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को प्लस करके पहले वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो जब आप 64 और 225 को प्लस करेंगे तो आपका 289 आएगा, और उसके बाद जो नंबर आएगा ना, मतलब अब आपको क्या करना है, 289 का वर्गमूल निकालना है, और जो नंबर आएगा फिर उसका क्यूब कर देना है, ठीक ना। तो पहले हम 289 का वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालना मैंने दोस्तों आपको बताया है कैसे निकालते हैं वर्गमूल, ठीक ना। वर्गमूल निकालने के 2 तरीके बताए, चाहे तो आप फैक्टर कर दीजिए या फिर आप इसको भाग विधि द्वारा निकाल लीजिए। तो मैं आपको बेसिक से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको
स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता, उनका प्रैक्टिस हो जाए, उनको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाना है। अब देखिए 2 यहाँ पर सिंगल रह गया, तो अब हम एक ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो कि 2 को पूरी तरीके से कैंसिल कर दे, और अगर नहीं करता है तो उससे कम ही आए, ज़्यादा ना आए। तो 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 तो 2 से ज़्यादा हो रहा है, हमें 2 से कम ही रखना है, या 2 आ जाए तो वो भी चल जाएगा, तो 1 ही रखते हैं, ठीक ना। अब 1 यहाँ पर 1 घटाना होगा, तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पर क्या है ना, सेकंड स्टेप अब हमारा स्टार्ट होता है, तो इन दोनों को आपको प्लस कर देना है, 1 1 2 हो गया, ठीक ना। और सेकंड स्टेप में इन दोनों नंबर को यहाँ पर रखना है, क्योंकि हम पेयर बनाकर चलते हैं, खाली 8 लिखेंगे तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने पेयर बनाया है जो डिजिट को, उन दोनों को उतारना है। अब सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक ऐसा नंबर रखिए जिसको दोस्तों 189 को पूरी तरीके से कैंसिल कर दे। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हम 4 रखते हैं, तो 24 हो जाएगा, फिर 24 को हमें 4 से ही गुना करना पड़ेगा जो रखेंगे, तो 24 चौक 24 48 24 72 24 चौक 96 कम हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 6 36 के 6 6 दूनी 12, उसके बाद 13 14 15 हो रहा है, तो यहाँ पर कम आ रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 7 रख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो देखिए 7 7 जा यहाँ पर हो जाएगा आपका 49, यहाँ पर 9 हो गया, 7 2 जा 14 14 और 4 कितना हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो रहा है, सॉरी 7 2 जा 14 हो गया ना, 7 2 जा 14, और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, तो 18 हो रहा है। सही तो आ रहा है, देखिए तो यहाँ पर 189 पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो जो हमने यहाँ पर 7 उतारा है, ये लिखा है, उसको 7 ऊपर में लिख देना है, तो 289 का वर्गमूल आपका 17 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने 289 का जो वर्गमूल निकाला है वो कितना निकाला है, 17 निकाला है। अब इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 289 का फैक्टर कर दो, और उसके बाद क्या करो, तो 2 संख्याएं आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का आधार सेम है, तो इसका पावर जो है गुना में प्लस हो जाता है, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से दोस्तों वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो दूसरा तरीका ये है करने का। अब 17 आ गया, अब 17 का क्या करना है, आपको क्यूब कर देना है, मतलब उसको 3 बार गुना कर देना है। तो देखिए 17 को जब आप 2 बार गुना करेंगे तो आपका 289 आएगा। अब 289 को फिर से 17 से गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितना आता है, 9 से 63 के 3, 8 से 56 56, और यहाँ पर आपका 6 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62 के 2, 7 2 जा 14, और 14 आप और 6 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 8 2 प्लस कर दीजिए 3, उसके बाद 9 2 11 के 1, 8 हो गया, 1 9 2 2 4, 4913 आपका आंसर आ गया, देख लीजिए ये हो गया इसका सही आंसर। सो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे।